नमस्कार, मैं सिमरन। आप देख रहे हैं अमर उजाला। दिल्ली की भीषण गर्मी में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन जानवर भी उतने ही परेशान हैं। मैं आपको बता दूं कि संजय झील में कुछ मछलियां गर्मी के कारण मरी हुई पाई गई और अब ये भी मामला सामने आ रहा है कि जो पक्षियां हैं वो भी गर्मी के मारे कई हद तक जो है वो बीमार पड़ रही हैं, कुछ तो मर भी रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि करीब 80 जो पक्षियां हैं वो रोज़ाना चिकित्सा पे जा रही हैं, लेकिन उसमें से करीब 15 की उसी वक्त मौत हो जा रही है। इसको लेकर हमारे साथी नितिन राजपूत ने खबर भी की है, वो आपको ज़्यादा बेहतर से बता पाएंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। तो सिमरन जी, मैंने जैसे कि बात करी थी डॉक्टर से, जो जैन जो चांदनी चौक में एक अस्पताल है, वहाँ पे पशु चिकित्सालय में डॉक्टर हरअवतार सिंह है। वह बताते हैं कि जो हीट स्ट्रोक के जो पक्षी हैं वो लगातार आ रहे हैं। डेली बेसिस पे अगर आंकड़ा देखा जाए तो कम से कम 80 पक्षी जो है लगातार वो अस्पताल में आ रहे हैं। इनमें से जो उपचार के दौरान जो है इनकी 14 से 15 जो पक्षियों की लगातार मौत हो जा रही है। वहीं जो डॉक्टर हरअवतार सिंह बताते हैं कि ऐसे जो पक्षी है वो तनाव में भी आ रहे हैं, वो अपने घोंसले तक भी नहीं उड़ के जा पा रहे हैं। आलम यह है कि वो थोड़ी दूर उड़ान भरते हैं तो वो रास्ते में ही गिर जाते हैं। इससे जो है लगातार जो संख्या है वो इजाफा हो रहा है। वहीं एक दूसरी तरफ देखा जाए तो इनमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो वो इनमें सबसे ज़्यादा संख्या जो बताई जा रही है डॉक्टरों की तरफ से वो है कबूतरों की। कबूतर जो है इसका सबसे ज़्यादा चपेट में है इस समय। दूसरे नंबर पे जो आपके तोते का आता है, वहीं दूसरी तरफ चील और कौवे भी इसमें शामिल है। वहीं देखा जाए तो डॉक्टर हरअवतार सिंह ने ये भी बताया है कि इनको अगर आप कहीं मरा हुआ देखें तो आप इनको कैसे बचा सकते हैं, फिर इन पर अगर कोई हिस्ट्री की अगर उसमें पीड़ित है तो आप पक्षियों कैसे बचाया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने बताया कि पहले जो पक्षी है उसके ऊपर पानी का छिड़काव करे। दूसरी ओर जो अगर उनको कोई किसी ठंडे प्लेस में या कोई ठंडी जगह पे जाकर उनको सुरक्षित रखें और उन पर लगातार पानी का छिड़काव करते रहे। उनके पंजों को जो है वो ठंडे पानी में रखे, ऐसा वातावरण ढूंढे जहाँ पे हवा अच्छे से आ रही हो। तीसरा उनका ये कहना है कि पक्षियों को समय समय पे ORS का घोल पिलाते रहे या कोई भी अन्य जो ठंडक वाली चीज़ है उनको उनके लिए हमेशा अपनी छत पे या बालकनी में उनके लिए रखे। बाकी जो संजय झील वाला मामला है उसको हमारे सचिन जी जो है संवाद एजेंसी से वो आपको ढंग से बता सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, उन पक्षियों में किस तरीके के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, ऐसा कुछ आपको जानकारी मिली है? जी बिल्कुल सिमरन जी, सिम्टम जो है उनमें बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की तरफ से जो पक्षियों का जो तापमान है, मतलब बॉडी टेम्परेचर है, वो 108 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है। दूसरा जो है उनका सिम्टम बताया जा रहा है कि इस जो पक्षी है वो अपना जो उड़ान है वो भी नहीं भर पा रहे। दूसरा सिम्टम ये है। तीसरा ये माना जा रहा है कि अगर रोड पे जो पक्षी अगर इस समय गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वो हीट स्ट्रोक के शिकार है। बाकी और उसके बारे में डॉक्टर और चर्चित बताते हैं कि ऐसे जो आपको कहीं पक्षी दिखे तो आप लगातार उन पे जो है नज़र बनाए रखें और ऐसे मतलब गंभीर समय में इनकी मदद भी करते रहें। तो अगर आपको ऐसे पक्षी कहीं दिखे तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में ज़रूर लेकर जाएं ताकि उनका बेहतर उपचार हो सके। इसके बाद जो बहुत ही बहुचर्चित हो रहा है मामला, संजय झील में जो मछलियां मरी हुई पाई गई हैं, उसके बारे में हमारे साथी सचिन हमें बताएंगे कि आखिरकार वो पूरा मामला क्या है। सिमरन जी, देखिए जो संजय झील है, करीब बीते 2-3 दिन पहले जो मछलियाँ हैं वहाँ पर मरी हुई पाई गई हैं। इसका देखिए जो मुख्य कारण जो है वो पानी, जो झील का पानी का स्तर है वो कम होना है। समझिए कि इसमें जो मुख्य बात निकल कर आई है वो आई है कि जो पानी कम हुआ है। अब देखिए जो संजय झील का जो पानी है उसकी जो पूरी झील का रखरखाव है वो DD के अंडर में आता है, और जो पानी का जो लेवल बनाए रखने के लिए उसकी दिल्ली जल बोर्ड DJB के नियंत्रण में है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब मछलियाँ मरी हैं तो इस पर इन एजेंसियों की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में आती है। ठीक है, हमने देखिए जब संजय झील को लेकर अधिकारियों से बात की, जो पर्यावरण जो प्रेमी है उनसे बात की, तो उसमें एक चीज़ सामने निकल कर आई है कि जो झील की पाइपलाइन है वो करीब 4 महीने से ख़राब पड़ी थी, करीब 4 महीने से ख़राब पड़ी थी। तो सोचिए कि इस चीज़ को लेकर कितनी लापरवाही बरती गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो मछली जो है, मछली के साथ जो अन्य पशु पक्षी जो झील का सहारा है वो भी इस कारण मतलब बहुत सामना कर रहे हैं, क्योंकि झील का पानी बिल्कुल सूख चुका है, स्तर जो है बिल्कुल घट चुका है। तो मछलियों के अलावा कई ऐसे पशु पक्षी हैं जो झील से पानी पीते हैं इस गर्मी में। तो कहीं ना कहीं जो पानी स्तर जो उसका कम हुआ है ये बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है, क्योंकि DDA जो उस पूरी झील का रखरखाव करती है। तो बड़ी हैरानी की बात है कि इस झील में उसका पानी स्तर कम हो गया, और देखिए जो अधिकारियों के मुताबिक जो झील का पानी का स्तर और रखरखाव किसी एजेंसी को भी दिया गया था, किसी प्राइवेट एजेंसी को, किसका पानी का रखरखाव करें। तो उसके बावजूद भी, इतनी सुविधाओं के बावजूद भी ये कार्य नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका पर सवाल उठाती है। तो अब उन मछलियों का क्या किया गया? देखिए फिलहाल जो मछलियाँ मर गई हैं उनको स्थानीय के मुताबिक वहीं दफना दिया गया है,
है ना। और बाकी जो अभी है उसके लिए सरकार काम कर रही है, ट्रीटेड वाटर जो होता है उसके लिए डीडीए और जो डीजेबी है वो लगातार कार्यरत है। जो मछलियाँ मर गई हैं उनको दफना दिया गया है, बट डीजेबी और जो डीडीए है वो आगे सुनिश्चित कर रहा है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। इसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं या जो लोग पक्ष में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन लोगों का क्या मानना है कि क्या कार्रवाई करी जानी चाहिए? देखिए बिल्कुल, वहाँ जो ये पूर्वी दिल्ली में है संजय झील जो है, करीबन देखिए वहाँ लोग कि पानी बिल्कुल सूख चुका है वहाँ पे ना। इससे पहले की स्थिति बताऊँ मैं आपको, तो संजय झील का पानी करीबन अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले बिल्कुल पानी सूख चुका है उसका। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय निवासी उनमें तो रोष है ही, क्योंकि कहीं भी झील या कोई नदी होती है किसी भी ग्रामीणों के लिए, किसी भी जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए वो बहुत मतलब उपयोगी होती है, आप समझ सकते हैं। तो जब किसी झील में पानी नहीं रहेगा तो निवासी सीधी सी बात है कि वो रोष में रहेंगे ही, और अगर जब उसके कारण किसी पशु पक्षी को हानि होती है तो बहुत गलत होता है। तो स्थानीय निवासियों की मांग है कि तुरंत से तुरंत पानी का जो क्षमता है और जो कार्य क्षमता जो उसका स्तर है उसको बढ़ाया जाए। तो इस गर्मी में सिर्फ अपना ख्याल रखने के साथ साथ आप पशु पक्षियों का भी पूरा ख्याल रखें, क्योंकि वो हम पे निर्भर रहते हैं। इसी के साथ ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे अमर उजाला के साथ। मैं सिमरन, कैमरा पर्सन चिराग के साथ, धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।